हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशंस ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 के बारे में। ये जो एक्ट है, इस एक्ट को लाया गया था 1986 में। इसका जो एक्ट नंबर है वो 60 है। जैसे कि ये 6 आप देख रहे हैं, तो ये 6 के बाद हम जीरो ऐड कर देंगे तो इसका जो एक्ट नंबर होगा वो 60 होगा। इसमें टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस कितने हैं? 10 है। इसमें एक्ट में कोई भी चैप्टर्स नहीं है। इसका जो प्रेसिडेंट एसेंट जो मिली थी इस एक्ट को, ये मिली थी 1986 में, जो कि है 23 दिसंबर 1986। 6 का डबल कर देंगे तो दिसंबर में हुआ था। इसका अगर इन्फोर्समेंट डेट देखें तो ये था 2 अक्टूबर 1987 में। 2 अक्टूबर मीन्स महात्मा गांधी की बर्थ एनिवर्सरी से रिलेटेड। एक और बात याद रखनी है हमें, ये जो एक्ट है, ये जो डील करता है एक्ट, ये डील करता है हमारा आईपीसी के सेक्शन नंबर, आईपीसी के जो सेक्शन नंबर है, जो कि है 292, 293 एंड 294 से। ओके, नाउ हम अब डिस्कस करेंगे इसमें विथ रिस्पेक्ट टू वेयर एक्ट। ओके, तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि ये जो एक्ट है, ये एक्ट आया था 1986 में। इसके जो सेक्शंस हैं, इसमें टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस कितने हैं? 10 है। इसमें टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस कितने हैं? 10 है। 10 नंबर ऑफ सेक्शंस देख देख सकते हैं आप। जैसे कि अभी इसमें हम देख रहे थे कि सबसे पहले तो ये जो सेक्शन है, इसमें हम 1986 का एक्ट है, इसमें एक्ट नंबर 60 है, 1986 का है। 23 दिसंबर 1986 को ये इसकी एसेंट मिली, जो कि 23 दिसंबर 1986 है। ओके, नाउ ये जो एक्ट है, इस एक्ट का मेन पर्पस क्या था? ये जो एक्ट है, ये प्रोहिबिट करता है इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन्स, जो कि है एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड, पब्लिकेशन से रिलेटेड, राइटिंग्स, पेंटिंग्स, फिगर्स, और किसी भी अदर मैनर में, एंड फॉर मैटर कनेक्टेड देयर विथ और इंसिडेंटल देयर टू। ओके, नाउ बी इट एनेक्टेड विथ पार्लियामेंट। ये जो एक्ट है, इसको हम 37 ईयर्स, वो आप 1950 के अकॉर्डिंग निकाल भी सकते हैं। नाउ अब इसमें जो सेक्शन नंबर 1 है, जो कि डील करता है शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट से, इसमें कुछ नहीं है। इसमें ये जो होल ऑफ इंडिया में हुआ था, इसका नाम जो है वो 1986 में ये पास हुआ। नाउ विथ रिस्पेक्ट टू डेफिनेशंस, विथ रिस्पेक्ट टू डेफिनेशन, ये जो डेफिनेशन एडवर्टाइजमेंट, जो कि है ए में डिफाइंड, ए से ए हो जाएगा। ओके, नाउ advertisement, what it will include advertisement in this? It includes any notice, circular, label, wrapper or other document also which includes visible representation, जो कि किसी भी तरीके से हो सकता है। लाइट से भी हो सकता है, साउंड से भी हो सकता है, स्मोक से भी हो सकता है, और गैस से हो सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट डज बी, बी में क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी तरीके से हो सकता है, सैंपल हो सकता है जो कि फ्री भी हो सकता है और किसी अदर वे में भी हो सकता है। सी, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सी विच इज रिलेटेड विद इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन्स। ये किससे डील करता है कि एनी डेपिक्शन, जो भी हम डेपिक्ट करेंगे किसी भी मैनर में, फिगर किसका? वुमेन का, हर फॉर्म और बॉडी और एनी पार्ट देयर ऑफ इन सच अ वे एज टू हैव इफेक्ट ऑन बीइंग इनडिसेंट एंड डेरोगेटरी अगर है, और डेनिग्रेट करता है वुमेन्स की, इज लाइकली टू डिप्रेव करता है, करप्ट करता है, इंजर करता है, ये जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। ये किस में डिफाइंड है? हमारा सी में डिफाइंड है। ओके, नाउ प्रोहिबिशन ऑफ पैकेज। पैकेज क्या होगा? पैकेज में हम देखेंगे कि ये जो कि इंक्लूड करता है बॉक्स को, कार्टून, टेन एंड प्रिस्क्राइब्ड, किसी भी तरीके से प्रिस्क्राइब्ड हो सकता है। ओके, नाउ सेक्शन 3 जो है वो डील करता है प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट कंटेनिंग इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन्स। कोई भी पर्सन जो है वो पब्लिश नहीं करेगा, क्या नहीं पब्लिश करेगा? पब्लिश्ड करेगा, कॉज टू बी पब्लिश्ड, किसी चीज में सपोर्ट नहीं करेगा, अरेंज और टेक पार्ट इन द पब्लिकेशन और एग्जीबिशन ऑफ एनी एडवर्टाइजमेंट,
जो भी इससे रिलेटेड अगर एडवर्टाइजमेंट है तो उसको वो पब्लिश नहीं करेगा। फोर्थ क्या करता है, फोर्थ प्रोहिबिशन से रिलेटेड है। प्रोहिबिशन किसके, प्रोहिबिशन पब्लिकेशन का और सेंडिंग बाय पोस्ट ऑफ बुक्स पैम्पलेट्स हो सकता है जो कि इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन से रिलेटेड। नाउ इन दिस कोई भी जो पर्सन है वो प्रोड्यूस नहीं करेगा, सेल नहीं करेगा, हायर नहीं करेगा, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा, विच इज रिलेटेड विद पोस्ट एनी बुक, पैम्पलेट, पेपर, स्लाइड, फॉर्म, फिल्म, राइटिंग, ड्राइंग, फोटोग्राफ, रिप्रेजेंटेशन, जो भी इससे रिलेटेड है वो नहीं करेगा। लेकिन एक बात हमें इसमें ध्यान रखनी है, इसमें कौन सी चीजें जो है वो प्रोविजो में डाली गई, ऐसी बुक, पैम्पलेट, पेपर जो भी हमारी है, ड्राइंग, पेंटिंग और फिगर, जो कि which is proved to be justified as being which is related with public good on the ground that such book or पब्लिक गुड से रिलेटेड हो और जो कि बोनाफाइडली रिलीजियस पर्पज के लिए यूज हो रही हो, उसमें हम ये जो प्रोविजन है ये लागू नहीं होगा। ना और कहाँ कहाँ लागू नहीं होगा, एनी रिप्रेजेंटेशन इनग्रेव्ड और इन विच इज रिलेटेड विद एनी एंशियंट मूवमेंट, मॉन्यूमेंट से रिलेटेड हो जो कि आर्कियोलॉजिकल साइट्स के एक्ट में डिफाइंड हुआ है, एनी टेम्पल से रिलेटेड हो, और एनी कार यूज्ड फॉर कन्वेयंस ऑफ विच इज रिलेटेड विद आइडल्स केप्ट यूज्ड फॉर एनी रिलीजियस पर्पस, और एनी फिल्म विच इज रिलेटेड विद पार्ट टू ऑफ द विच इज रिलेटेड विद पार्ट टू, ये याद रखेंगे हम, पार्ट टू से रिलेटेड होगा, सिनेमेटोग्राफ एक्ट से रिलेटेड। नाउ टू पावर टू एंटर, सेक्शन जो 5 है वो किससे डील करता है, वो डील करता है पावर टू इंटर एंड सर्च। ये किससे रिलेटेड है कि कोई भी रूल्स जो प्रेस्क्राइब किए जाएंगे, अगर कोई गेजेटेड ऑफिसर, कौन सा ऑफिसर, एनी गेजेटेड ऑफिसर, नो पुलिस ऑफिसर वर्ड इज रिटन हियर, ओनली गेजेटेड ऑफिसर, जो कि किसके द्वारा ऑथराइज किया जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नहीं, जो कि विद इन द लिमिट ऑफ एरिया फॉर विच ही इज ऑथराइज्ड, जिसमें वो ऑथराइज है, वो क्या कर सकता है, इंटर कर सकता है, सर्च कर सकता है रीजनेबल टाइम के लिए विद सच असिस्टेंस इफ एनी, if he considers necessary, क्या necessary करेगा, any place in which he has reason to believe that an offense under this, कोई अगर उसे रीजन है, सीज कर सकता है वो किसी भी बुक को, एडवर्टाइजमेंट को, पैम्पलेट को, स्लाइड फिल्म को, इनमें किसी भी डॉक्यूमेंट को वो स्लाइड कर सकता है, सीज कर सकता है, फिगर विच ही हैज रीजन टू बिलीव कंट्रावी, और क्या कर सकता है, एग्जामिन कर सकता है किसी रिकॉर्ड को, रजिस्टर को, डॉक्यूमेंट को, और एनी अदर मटेरियल ऑब्जेक्ट विच इज फाउंड इन एनी प्लेस मेंशन्ड इन क्लॉज ए, जो कि कहीं भी मेंशन किया गया है जो कि क्लॉज ए से रिलेटेड है। ओके, नाउ प्रोवाइडेड दैट नो एंट्री अंडर दिस शैल बी मेड इनटू अ हाउस विदाउट ए वारंट, लेकिन अगर किसी प्राइवेट ड्वेलिंग में से जाना है तो वो वारंट के अलावा किसी भी तरीके से नहीं जा सकता है। ओके, नाउ प्रोविजो अगेन क्या है कि जो पावर ऑफ सीजर है मे बी एक्सरसाइज इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी आर्टिकल ऑफ विच कंटेन एनी डॉक्यूमेंट इफ एनी एडवर्टाइजमेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय रीजन ऑफ इट्स बीइंग इम्पोज्ड। प्रोविजो क्या कहता है, जो सीआरपीसी है 1973, जहां जहां अप्लाई हो सकता है सर्च से रिलेटेड, सीजर से रिलेटेड, मेड अंडर द अथॉरिटी, जो भी हमें अथॉरिटी मिलती है वारंट की, जो कि किससे गवर्न होती है, सेक्शन 94 से रिलेटेड है, जो 94 से होती है तो हम वहां पर लागू नहीं होगा। सुने, इन्फॉर्म द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को हम इन्फॉर्म करेंगे जब भी हम किसी पर्सन को सीज करेंगे अंडर क्लॉज बी, सी और सबसेक्शन 1, तो हम नियरेस्ट जो मजिस्ट्रेट है और उसका हम ऑर्डर लेंगे एज टू दी कस्टडी, अगर हम किसी की कस्टडी ले रहे हैं तो हमें नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। नाउ विथ रिलेटेड टू पेनल्टी, पेनल्टी क्या है, जो भी पर्सन है जो कंट्रावीन करता है किस किस प्रोविजन को, सेक्शन 3 को एंड सेक्शन 4 को, देख लीजिए सेक्शन 3 एंड 4 क्या, 3 था प्रोहिबिशन एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड और पब्लिकेशन से रिलेटेड, विच मे एक्सटेंड टू, कितने साल के लिए हो सकता है, 2 years के लिए हो सकता है, एंड फाइन, और फाइन नहीं एंड फाइन, ठीक है, विच में एक्सटेंड टू कितना हो जाएगा, 2000 रुपीज हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2000 रुपीज हो जाएगा फाइन का, एंड ये हो जाएगा 2 years का, किस में दिया गया है पेनल्टी, सेक्शन 6 में दिया गया है,
एंड अगर कोई सेकंड टाइम करता है या फिर उसके सब्सिक्वेंटली करता है तो उसको इम्प्रीजनमेंट होगा जो कि लेस देन 6 मंथ होगा, नॉट लेस देन 6 मंथ बट मे एक्सटेंड टू 5 years। तो हम क्या याद रखेंगे, पहले हमें याद रखना है 2 years का, फिर हमें उसके बाद याद रखना है 6 मंथ का। ओके, 6 मंथ का। और 6 मंथ के अलावा हमें याद रखना है ये कि जितना क्या वहां तक होगा 5 year तक होगा। इसके साथ हमें फाइन भी याद रखना है जो कि 10,000 से कम नहीं होगा और 10K से कम नहीं होगा और 1 लाख से ज्यादा नहीं होगा। अब जो कंपनी है यदि वो ऐसे ऑफेंसेस करती हैं, अगर जो कंपनी है और वो अगर ऐसे ऑफेंसेस कर रही तो वो किस सेक्शन से गवर्न होंगे, वो होंगे हमारे सेक्शन 7 से। तो जो भी कंपनी है, जो भी पर्सन है जो कि एट द टाइम ऑफ ऑफेंस वाज इन चार्ज ऑफ रिस्पॉन्सिबल, जो भी कंपनी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, किसके लिए, कंडक्ट के लिए, बिजनेस के, एज वेल एज शैल बी डीम टू बी गिल्टी एंड शैल बी लायबल टू प्रोसीड अगेंस्ट, ठीक है, shall render any such liable to if he prove that the offense, अगर वो ये प्रूव कर देगा कि उसकी नॉलेज के बगैर हुआ था और उसने पूरी ड्यू डिलिजेंस लगाई थी तो वो इसके लिए लायबल नहीं होगा। ओके ना, तो यहाँ पर ये जो सेक्शन है वो एप्लीकेबल नहीं होगा ना। ऑफिसर ये किस में प्रोसीडेड अगेंस्ट, प्रोसीड किस किस में होगा, ऑफिसर ऑफ डायरेक्टर मैनेजर सेक्रेटरी सबके लिए ना। कंपनी कौन सी होगी, कॉर्पोरेट जो कि रजिस्टर्ड होगी, कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स अ फर्म, डायरेक्टर क्या होगा, फर्म होगा, फिर ठीक है ना। इसका जो ऑफेंस है वो उसका नेचर कैसा होगा, ऑफेंस जो होगा उसका नेचर कैसा होगा, ऑफेंस जो होगा वो कॉग्निजेबल होगा एंड बेलेबल होगा। नॉट जो भी हो, अगर ये जो ऑफेंस है वो कैसा होगा, बेलेबल होगा, लेकिन होगा कैसा, कॉग्निजेबल होगा। प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन, नो सूट प्रोसीड अगेंस्ट दी, जो भी है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और एनी ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर विच, अगर उसने गुड फेथ में किया है तो उसके अगेंस्ट कोई भी प्रोटेक्ट, कोई भी सूट फाइल नहीं होगी, ना ही प्रोसिक्यूशन होगा, अगर उसने ये काम जो है वो गुड फेथ में यदि किया है तो, ठीक है। अब सेक्शन 10 जो है वो किससे डील करता है, वो पावर टू मेक रूल्स से रिलेटेड है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इससे रिलेटेड रूल्स बना सकती है। टू द जनरेटिव फॉरेन पावर सच रूल्स में एनी ऑफ द फॉरेन, जो भी है हमें सीजर बनाने हैं तो ये सब कर सकते हैं। एवरी जो भी रूल है उसको हम लेट डाउन करेंगे हाउस ऑफ पार्लियामेंट में और उसके तरीके से हम इसको अप्लाई कर लेंगे। ओके, थैंक यू।